Bismillahirrahmanirrahim. Student, we are going to learn a very important question of your anti-test exams, sentence completions. Now let's get started with very simple exercise. The sun rises in the east. Here you can use the sun rises in the east. आपने rises से guess किया, यहाँ पर ये हमारा marker है और सन भी हमने मिल गया और हमने यहाँ पर guess कर लिया खुद खुद without any option. A bird can, अब यहाँ पर bird जो है आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं. A bird can fly, sing, chirp, okay? So a bird can fly. We drink, yes, what we drink water when we are thirsty. तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा मार्कर. तो सेंटेंस के अंदर जो आपको क्लू मिलने जा रहा होता है ना, दैट इज़ अ मार्कर. तो थर्स्टी का तल्लक आपके वाटर के साथ है. तो हियर वी हैव वाटर. अ कैट चेसिस, अ कैट चेसिस आ किसको करता है? माउस को करता है, रैट को करता है. आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय साइकिल. तो जो भी आपके जेहन में ऑप्शन आ रहा होगा वो एग्जामिनर के जेहन में भी होगा. वी यूज अ पेन, क्या करते हैं पेन से? राइट करते हैं, ठीक है. द स्काई इज क्लियर ब्लू, उसके बारे में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आ सकता है. क्लाउडी भी वो दे सकता है. अ फिश लिव्स इन द वाटर, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन वाटर की है, ट्री की नहीं होगी, एयर की नहीं होगी. माई मदर कुक्स मील फूड, तो यहाँ पर आपके जहन में जो आइडिया आएगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो फूड और डिश और मील के साथ आ सकता है. वी स्लीप एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं. सो ये हमारे ऑप्शन हैं जिसको आप जहन में रखकर पॉसिबल दे सकते हैं. आंसर में ईस्ट है, फ्लाई, वाटर, माउस, बस एंड राइट, ब्लू, वाटर, फूड एंड नाइट. अब कुछ थोड़े से हम एडवांस लेवल पे देखते हैं कि हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है तो उसके अंदर हमारे जहन में कौन कौन से आइडियाज़ या कौन कौन सा वर्ड हमारे जहन में आ सकता है. सम स्लाइटली मोर एडवांस सेंटेंस कंप्लीशन. नाउ सी, सबसे पहले आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें आपने क्या करना है कि उसकी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद आपने चॉइस लेनी, ठीक है. द बॉय वॉज एबसेंट, अब उसे कोई काम हो सकता है बिकॉज ही वॉज सिक. द बॉय वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज हेल्दी, ठीक है. ही वॉज सिक, तो आपने सिक ऑप्शन ले लिया. वी शुड ऑलवेज स्पीक, यस, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. तो यस, इसका ऑप्शन जी. अब नेक्स्ट में अगर हम देखें हमारे पास, तो ये देखें आपके पास एक और ऑप्शन है. सेंटेंस नंबर 3 में देखते हैं. अ गुड स्टूडेंट लिसन्स, अब वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हुआ है, स्टूडेंट का वर्ड भी आपके पास आ चुका हुआ है, क्लास भी आ चुका है. तो हो सकता है यहाँ पर कोई एडवर्ब यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है. केयरलेसली तो नहीं आएगा. अ गुड स्टूडेंट लिसन केयरफुली, तो यहाँ पर आप एडवर्ब यूज़ करेंगे केयरफुली. फिर इसके बाद आपके पास द फार्मर वर्क्स हार्ड, कहाँ करता है वो? फील्ड में करता है. तो ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए ताकि अपने जहन में आप कुछ वर्ड क्रिएट करें. शी ओपन द विंडो टू लेट इन सम, यस, वाटर तो नहीं होगा, फ्रेश एयर हो सकती है. इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल पास द एग्जाम. द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, वक़्त पर पहुंच गई है. एवरीवन एडमायर्ड हिज, अब ऑनेस्टी दी हुई है तो आपने नाउन ही यहाँ पर लेना है, दैट इज आप यूज़ कर सकते हैं करेज. तो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप, अब ट्रिप जो है उसके ऊपर वो बड़े एक्साइटेड हैं, जाना चाहते हैं, खुश हैं. एक्साइटेड यहाँ हमारा मार्कर मौजूद है. वाटर इज असेंशियल, असेंशियल वाइटल, बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर हमने ये थिंग्स यूज़ किया. आपके जहन में कुछ और वर्ड भी आ सकता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसको ऑप्शन के साथ लेते हैं कि एग्ज़ाम में एंटी टेस्ट लेवल पे आपको किस तरह के सेंटेंसेस के साथ पाला पड़ सकता है. कि फर्स्ट वन देखते हैं. द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू अवॉइड फूड्स
दैट मे द एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जी रिएक्शन जो है ये एक कांस्टेंट फीचर नहीं है, ये रिएक्टेंट होता है, यानी आपको कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। तो इसमें आपके पास पहला ऑप्शन है जी ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का मतलब भी होता है बूस्ट होना, इनिशिएटिव लेना। प्रिवेंट नहीं रोकेगा तो ये आपका रॉन्ग हो गया आंसर, इसको नहीं हम लेंगे। कंसील भी नहीं करेगा, आप ऐसी फूड खाएं जिससे आपको गर्मी लगे, दाने आए तो आप उसको यूज़ करते हैं कि ये इसमें मेरे साथ खाने के बाद ये हुआ, तो डिमिनिश भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास हमारा ट्रिगर आ जाएगा। द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स, अब साइंटिस्ट जो फाइंडिंग्स करते हैं रिसर्च करने के बाद, वर बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। रैंडम तो नहीं होगी और ना ही वो ऐसे ही हैफेजर्डली लेंगे, वो एक सिस्टमेटिक होंगी। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे सिस्टमेटिक एनालिसिस। सुपरफिशियल भी सतही तौर पर होते हैं और वेग जो होते हैं वो बड़े मुबहम और बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उससे नहीं वो एनालिसिस कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इज सिस्टमेटिक। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स करती है आपको, क्या करती है? द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियो कहते हैं हार्ट को, तो इंक्रीज करेगी एक्सरसाइज, नहीं इग्नोर करेगी, नहीं। ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, ये भी नहीं हो सकते। हाँ, वो जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस हैं उनको रिड्यूस करेगी। ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं करेगी कि बताएगी क्या है, लेकिन आपके वो रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया रिड्यूस। इसी तरह नेक्स्ट है द मेडिसिन प्रूव्ड इफेक्टिव। अब यहाँ पर आपके पास मार्कर है इफेक्टिव इन डैश द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। एग्रीवेट करेगी, नहीं एग्रीवेट नहीं कर सकती, वो तो कम करेगी। क्रिएट भी नहीं करेगी और निगलेक्ट भी नहीं करेगी, इग्नोर भी नहीं करेगी। क्या करेगी? आपकी उस सिम्टम्स को एलिमिनेट करेगी, उसको ख़त्म करेगी। ये मेडिसिन प्रूव्ड इफेक्टिव का वर्ड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये एलिमिनेट करेगी। नंबर 5 देखते हैं, द रिसर्चर रिमेन्ड डिस्पाइट क्रिटिसिम्स फ्रॉम कोलीग्स। उसकी क्रिटिसिम्स यहाँ पर आपके पास एक मार्कर है। इसका मतलब ये है कि वो डटा रहा, हेजिटेंट नहीं हुआ, ये भी आपको रॉन्ग हो गया। इनडिफरेंट, गैर जानबदार भी नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया? डट गया, दैट इज स्टेडफास्ट। कंफ्यूज भी नहीं हुआ। सो द बेस्ट ऑप्शन आपके ज़हन में यहाँ पर रिमेन्ड के बाद क्या आएगी? स्टेडफास्ट आ जाएगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पोजेस, क्या करती है? जाहिर करती है, आप पर नज़र आती है या असर करती है, इफेक्टिव होती है, सीरियस टू पब्लिक हेल्थ। बेनिफिट देती है एनवायरमेंटल? नहीं, बेनिफिट तो नहीं देती। थ्रेट होता है और पब्लिक हेल्थ जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं, सोल्यूशन नहीं है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का और रिस्पांस भी नहीं है। सो पोज करेगी, वो क्या होगी? थ्रेट यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएगा। इसमें आपको सिंपल तरीके से बताना है, लेके चलना है। द कमेटी डिसाइडेड टू डैश द प्रपोजल आफ्टर लेंथी और हेल्दी डिस्कशंस। ठीक है, रिजेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हेल्दी डिस्कशन की है। पोस्टपोन भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें आपके पास एक लेंथी डिस्कशन का एलिमेंट है। कंसील भी नहीं होगी क्योंकि उन्हें कुछ पता चल गया, इतनी डिस्कशन करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? उसे अप्रूव कर दिया। तो नंबर 7 में अप्रूव आपका बेस्ट ऑप्शन आएगा। Adequate sleep is essential for maintaining mental and physical. Yes, you have got the right answer. Fatigue. इसमें वीकनेसेस नहीं हो सकती, इसमें वेलबींग भी नहीं हो सकती और इसके अलावा टेंशन भी नहीं होगी, बल्कि आपको सुकून मिलेगा। नंबर 9 है जी, द एविडेंस वॉज सफिशिएंट, इनसफिशिएंट थे, इनसफिशिएंट टू डैश द लॉजिकल हाइपोथेसिस। अब इनसफिशिएंट थे, इग्नोर टू लॉजिकल नहीं है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, कंफ्यूज भी नहीं हुए, वीकन भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर सपोर्ट, यानी वो कह रहा है द एविडेंस वाज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द लॉजिकल हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस रखी थी लॉजिकल, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा सकता था। स्टूडेंट्स शुड डिवेल्प द हैबिट ऑफ डैश थिंकिंग रादर देन मेमोराइजिंग। मेमोराइज करने के अगेंस्ट क्या होगा कि आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस में जाएंगे। ठीक है, तो पैसिव जो है ये भी नेगेटिव कनोटेशन है, क्रिटिकल आपकी यहाँ पर इस सेंटेंस में दे रही है। द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग
केयरलेस थिंकिंग तो नहीं हो सकती, इसी तरह इम्पल्सिव क्विक नहीं हो सकती। तो इसके बेस्ट ऑप्शन में आपके पास आ जाता है क्रिटिकल, तो क्रिटिकल यहाँ पुट करेंगे। सो अगर आपके जहन में कोई और ऑप्शन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब इसी तरह आपको एक क्वेश्चन आना है जो कि डबल ब्लैंक्स के साथ होगा। तो इन्हीं एक्सरसाइजेस को हम देखते हैं और उसमें मार्कर को भी लेके चलेंगे कि जब हमारे पास डबल ब्लैंक्स होंगी तो उनको किस तरह गैस करेंगे। अब देखें यहाँ पर द डैश एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट मे बी एलर्जिक। अब यहाँ पर पेशेंट आपके पास एक मिल रहा है मार्कर, तो डॉक्टर ही उसको एडवाइस कर सकता है, कोई नेबर तो नहीं ना कर सकता कि नेबर के कहने से वो प्रिवेंट करे, कंसील करे। टीचर एडवाइस करता है, मेहनत करने के लिए कहता है, उसको टीच करते हैं। कोलीग्स का उसके साथ डिमिनिश नहीं होगी, ये कोलीग जो नेबर भी आपस में डिस्कस करते हैं वो भी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर पहले में आ जाएगा यहाँ पर और उसका पेयर बनेगा ट्रिगर। ठीक है, ये पहले वाली ही एक्सरसाइज को मैंने लिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और अगर आप इसमें से कोई और भी ऐड कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे उसका ऑप्शन बताइएगा और क्वेश्चन नंबर भी उसके साथ आपने मेंशन करना है। द डैश फाइंडिंग्स, अब फाइंडिंग्स किसकी है? बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन का वर्ड है, एनालिसिस है, इसमें रैंडम नहीं हो सकती। साइंटिस्ट का वर्ड तो आ गया, सिस्टमेटिक होगी और किन्होंने की है? साइंटिस्ट ने की है। सुपरफिशियल भी नहीं होंगी, साइंटिस्ट करेंगे नहीं, और वेग भी वो नहीं करेंगे। सो द बेस्ट ऑप्शन जो पेयर आप लेंगे वो ये होगा, साइंटिस्ट फाइंडिंग्स वर बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। रेगुलर क्या करेंगी? एक्सरसाइज है, इसमें आपने सिंगुलर प्लूरल का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें एक्सरसाइज तो लिखा हुआ है लेकिन ये प्लूरल होने की वजह से इसका ये हेल्प्स यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हम सिंगुलर लेंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियो, नो इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि ये रिड्यूस करेगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स, ये पॉजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 4, द डैश प्रूव्ड इफेक्टिव इन डैश द सिम्टम ऑफ द डिजीज। मेडिसिन्स एग्रीवेट नहीं करेंगी, रेमेडी क्रिएट, प्रिस्क्रिप्शंस नेग्लिजेंस एलिमिनेट करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एडवाइस होगा, जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, द एडवाइस प्रूव्ड इफेक्टिव हुई, यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव है। इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि वो चीज़ एलिमिनेट होनी चाहिए। ठीक है, सिम्टम्स। सो दिस would be the best pair, delta. The researcher, यहाँ पर रिसर्च था, remained despite from colleagues ने बड़ी criticisms की, लेकिन उन criticism की वजह से वो hesitate हो गया। नहीं, तो ये पेयर सही नहीं है, indifferent भी नहीं होता, वो सोचता भी है। So the steadfast जो है, remain steadfast despite, यहाँ पर preposition use हुई है और उसके बाद criticisms उसने सुनी बड़े अच्छे तरीके से। सो दिस पेयर डेल चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कंफ्यूज भी नहीं होगा। और हाइपर क्रिटिकल भी मार्क्स जो हैं वो देंगे तो सही, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं होगा। एनवायरमेंटल क्या होती हैं? पोल्यूशन हो सकती है, पोजेज अ सीरियस थ्रेट। अब प्लांट्स नहीं होते एनवायरमेंटल, पोल्यूशन, यस दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रेशर तो होता है लेकिन वो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं देगा, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने से एनवायरमेंटल को थ्रेट होता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ जो है वो आपका थ्रेट होगा। तो इस तरह आप दोनों को कंपैरेटिवली फिट इन करेंगे तो आपका बेस्ट ऑप्शन नीचे आ जाएगा। इसके बाद द कमेटी डिसाइडेड टू डैश द प्रपोजल आफ्टर लेंथी और हेल्दी डिस्कशन उन्होंने की है। कमेटी है, ज्यूरी भी करती है, पोस्टपोन तो नहीं करेगी, और पैनल भी बैठा होगा तो कैंसिल भी नहीं करेगी। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि इस डिस्कशन के बाद कि ये प्रपोज़ल अच्छी है, तो उसने इसको रिजेक्ट किया? नहीं, उसने इसको अप्रूव किया है। तो आपका ये अल्फ़ा भी रॉन्ग आंसर है, वो रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये अप्रूव करेगी दिस वन। नंबर 8 में है एडिक्वेट स्लीप इज़ असेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, अनअसेंशियल। तो ये देखिए अनअसेंशियल है, ये तो आउट हो गया। नॉन असेंशियल भी उसका सिनोनिम है, ये भी हो गया। इंडिस्पेंसिबल का मतलब ज़रूरी होता है, लेकिन वीक नहीं, वीकनेस ये बीमारी है, वीकनेसेस। लेकिन थकावट जो है वो वक्ती तौर पर नींद लेने से आपको मिल जाती है। तो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ से हमें यहाँ स्लीप का एक एलिमेंट मिल रहा है, जिससे हम बेस्ट ऑप्शन असेंशियल लेंगे। हालांकि ये बीटा भी नियरेस्ट है, लेकिन दैट इज़ नॉट
अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू स्लीप। स्लीप करने से आपको वीकनेस दूर नहीं होती है। द डैश वॉज इनसफिशेंट है टू द लॉजिकल हाइपोथेसिस लेने के लिए जो क्या होंगी, एविडेंस तीनों में ठीक है, ये ठीक है। अब ये उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो इनसफिशेंट है, सपोर्ट नहीं हम कर सकते क्योंकि ये इनसफिशेंट है। वीकन करेंगे, कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, एविडेंस तो सबके साथ आ रहा है, बट ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोर, कंफ्यूज एंड वीकन। जी लास्ट वन आपके पास है, इसको आपने कमेंट बॉक्स में फिट इन करना है। द स्टूडेंट शुड डैश द हैबिट ऑफ डैश थिंकिंग रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करें और शुरू से लेके आखिर तक देखा करें। इस तरह की मैं एक और अपलोड करूँगा सिंपल, जिसमें आपके डबल और सिंगल ब्लैंक्स होंगे जिनको हम फिल इन एड्रेस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।